हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। जिस तरह हमारा स्टेट स्पेशल चल रहा है, तो स्टेट स्पेशल में हम क्या क्या डिस्कस करें पहले मैं बता दूं। आप ये अगर सोच रहे हो कि स्टेट स्पेशल में आपको बिल्कुल डिटेल में हो जाएगा, आप स्टेट स्पेसिफिक एक एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये थोड़ा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। आपको स्टेट स्पेशल में हम क्या क्या डिस्कस करें, मेजर मेजर चीज़ हम डिस्कस करते हैं, जैसे नेम, बाउंड्री, एरिया, पॉपुलेशन, पॉलिटी कैसी है, माउंटेन, रिवर, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर, नेशनल पार्क, सेंचुरी, बर्ड एरिया, रामसर साइट, जीआई टैग, डांस, म्यूजिक, लैंग्वेज, फोर्ट, इम्पॉर्टेंट फूड, फेमस किस लिए है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं, निक नेम, इम्पॉर्टेंट सिटी के, और सिटी किस रिवर के किनारे हैं, ये सब, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, कोई पावर प्लांट वगैरह क्या क्या है सब, और भी कुछ कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और जैसे एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप नॉर्मल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप आरआरबी का एग्ज़ाम कुछ भी दे रहे हो, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का, तो किसी स्टेट स्पेसिफिक कितना नॉलेज हमें पता होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानने के लिए, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। लेकिन अगर आप कोई स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी के बहुत, यूपी पीसीएस या यूपी के एसएससी जो एग्ज़ाम लेती है यूपी लेवल पे, और तो आपको कुछ और हमें करना होगा। मतलब इससे आपको काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन इससे सारा क्वेश्चन होगा ये मतलब संभव नहीं है, मतलब ये थोड़ा अजीब होगा। चलिए, तो क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। देखो, एक ही वीडियो में हम ऐसे करते हैं, लेकिन आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने क्या बोला था कि थोड़ा लैपटॉप मेरा ऑफ होने वाला था, लाइट नहीं था। तो चलिए अब क्या करते हैं, जितने भी क्लासिकल डांस है उसमें से एक क्लासिकल डांस कथक क्लासिकल डांस नदर्न इंडिया में फेमस है। और कथक क्लासिकल डांस में आपको पता है फेमस जो लोग हैं, बिरजू महाराज वगैरह जो फेमस है, ये मैंने आपको करा दिया था, बिरजू महाराज। क्लियर। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं फोक डांस की बात करते, तो एक है चारकुला डांस। ये आपको ऐसे देखेगा, वुमेन ऐसे रखी रहती है सर पे। क्लियर। और उसका ख्याल एक डांस है, एक नौटंकी डांस है, एक रासलीला। रासलीला आपको पता है, जब गोपिया के साथ कृष्ण जी कैसे जो रासलीला करते थे उनके ऊपर डांस है। नौटंकी एक्चुअली ये थीम होता है कि आप जैसे यहाँ पे अभी देख रहा है हस्बैंड वाइफ दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे हस्बैंड एकदम शांत दिखा रहा है, मतलब चुप सपाट कि दिख रहा है कैसे, तो ऐसे इसी तरह कोई थीम से आपको कुछ स्टोरी कन्वे का कोशिश करेंगे, आपको कुछ स्टोरी समझाने की कोशिश करेंगे, चाहे फार्मर्स के रिलेटेड कोई जो बड़ी बड़ी बात है, ये आराम से अपने एक्ट के हिसाब से आपको बता सकते हैं। उसके अलावा कुछ और यहाँ पे आपको दिखेगा म्यूजिक या डांस। क्लियर। जैसे आपको रासलीला डांस दिखेगा, रामलीला भी आपको डांस दिखेगा, कवाली जैसी ये आपको म्यूजिक दिखेगी, नौटंकी डांस दिखेगा, नकल नकल ऑब्वियसली एक है, मरसिया ये भी डांस है, ख्याल ये भी डांस है। ये ख्याल गजल ये सब म्यूजिक है, ये दोनों अलग है, या ख्याल है, दोनों अलग अलग हैं। श्वांग है, ये सब भी है यूपी का ही। कुछ और सॉन्ग के बारे में देख लेते हैं, और वो सॉन्ग कब गाया जाता है वो देख लेते हैं। सोहर, सोहर जो एक ऐसा सॉन्ग होता है, वो लाइफ साइकिल के समय गाया जाता है। समझो ना, बच्चों के बर्थ के समय, जब बच्चे को जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं। कहरवा, ये इस सॉन्ग जो काहर कम्युनिटी है, कहार कम्युनिटी होती है, कहार कम्युनिटी, वो अपने वेडिंग के समय गाती है। छनाइनी, ये एक डांस म्यूजिक है। नौका झकार, ये बार्बर कम्युनिटी के द्वारा पॉपुलर सॉन्ग है, इसको बार्बर सॉन्ग भी बोलते हैं, नौका झकार। क्लियर। उसके बाद बंजारा और न्याजावा। क्लियर। ये एक म्यूजिक है जो तेली कम्युनिटी के द्वारा गाए जाते हैं रात के समय। क्लियर। कजली और कजरी, कजली और कजरी ये फीमेल के द्वारा गाया जाता है सावन मंथ में। ठीक है ना, ये सेमी की क्लासिकल सिंगिंग है, और ये एसोसिएटेड है किसके, बनारस घराना से। बहुत सारे घराना हमने देखे, उसमें बनारस घराना से। जरेबा और सदबाजरा, सरंगा, ये है फ्यूजिक जो फोक स्टोन से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अलावे देखो, अपार्ट फ्रॉम दिस फोक सॉन्ग, गजल और ठुमरी ये सेमी क्लासिकल म्यूजिक है। क्लियर। और स्टार्टिंग में रॉयल कोर्ट से अटैच होता था, ये पर्टिकुलरली अवध रीजन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कवाली जो है सूफी पोएट के द्वारा कहा जाता है। और ये एक्चुअली जो सूफी कवाली जो है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, भजन, भजन जो हिंदू कम्युनिटी का होता है उससे। ठीक है ना। उसके अलावे आपको मरसिया भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावे और ये
फोक म्यूजिक से रिलेटेड है, तो आपको मरसिया याद रखना है, फोक म्यूजिक है। कवाली ये भी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करते हैं तो 3 है यहाँ पे, आपको दिखेगा 3 यहाँ पे दिखेगा, आगरा फोर्ट, क्लियर, ताजमहल, और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा इसके आसपास, हाँ, आगरा फोर्ट, ताजमहल और फतेहपुर सिक्री, 3 यहाँ पे दिखा ना, तीनों यूपी में, ये सब दिल्ली में, ये तीनों यूपी में है, समझ में ना। तो 3 है क्या, एक है आगरा फोर्ट, एक है ताजमहल, एक फतेहपुर सिक्री। जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टोटल 38, इसमें से आपको दिखेगा 38 में से एक मिक्स है और बाकी नेचुरल है और ज़्यादा कल्चरल है। तो कल्चरल साइट देखो, इस सारे के सारे कल्चरल साइट है। नेचुरल साइट का मतलब होता है जैसे कोई ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी हो, ये सब नेचुरल हुआ, ये सब कल्चरल है। तो आगरा की बात करते हैं तो ये मुगल मॉन्यूमेंट है, ये किस चीज़ से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना, याद रखिएगा। इसमें क्या क्या, आगरा फोर्ट में एक्चुअली है क्या क्या, जहांगीर का प्लेस है, खास महल है जो कि शाहजहां के द्वारा बनाया गया है, ऑडियंस हॉल है जिसको हम दीवाने खास बोलते थे, ये सब। फतेहपुर सिकरी का बताया जाता है कि यह बनाया गया एम्परर ऑफ अशोका के द्वारा, इसको हम द सिटी ऑफ विक्ट्री बोलते हैं, द सिटी ऑफ विक्ट्री, क्लियर। इसमें बहुत छोटे छोटे मॉन्यूमेंट है, ठीक है ना। और इसमें फतेहपुर सिकरी में लार्जेस्ट मस्जिद है इंडिया का, जिसको बोलते हैं जामा मस्जिद। ताजमहल की बात करें, ये एक जो दफनाया नहीं जाता है वो है मौसूलम, ये वाइट मार्बल का बनाया गया है मुगल एम्परर शाहजहां के लिए, किसकी मेमोरी में, अपनी वाइफ मुमताज महल की मतलब कि उसमें मेमोरी में। किस रिवर के बैंक पे, रिवर यमुना के बैंक पे। बनाने में ऑलमोस्ट 17 साल लगा था, 1631 से स्टार्ट हुआ 1648। इसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का दर्जा मिला था ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस 1920 में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला 1983 में। ये वन ऑफ द 7 वंडर्स है, ये भी याद रखना है, ठीक है ना। निक नेम की बात करें तो लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब बोला जाता है, सिटी ऑफ नवाब। कानपुर को बोला जाता है द लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड, द लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड। कानपुर को सिटी ऑफ नवाब, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को, ठीक है। रिवर बैंक की बात करें तो कानपुर गंगा रिवर के किनारे है, कानपुर, वाराणसी, ये सब गंगा रिवर के किनारे है। लखनऊ किस रिवर के किनारे है, गोमती रिवर के किनारे है, लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। आगरा है यमुना नगर के किनारे, और अयोध्या है सरयू नगर के किनारे, अयोध्या, समझ में आया ना। कानपुर है कानपुर और वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है, लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, अयोध्या है सरयू रिवर के किनारे। ये सारे आपको याद रखने हैं, क्लियर। कुछ थर्मल पावर प्लांट है, जैसे आपको इसमें कौन कौन दिखेगा, गौतम बुद्ध नगर में आपको दिखेगा, आपको रोसा दिखेगा, टंडा दिखेगा, रिहांद दिखेगा, तो ऊंचाहार दिखेगा। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन आए क्या, इस आपको बस अगर कोई रोसा है और वो थर्मल पावर प्लांट है या यूपी है, तो आपको बस रोसा पता होना चाहिए, जगह का नाम, ये यूपी का जगह है, और यह है, क्लियर, पनकी है, ये सब, ठीक है ना। अब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में देखते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, एक्चुअली जितने भी देखो ये सब ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग कौन कौन है, एक सेकंड, ऑपरेटिंग कौन कौन है, एक कुंदाकुलम, 2 है ये मद्रास वाला, 3 है कैगा, 4 है तारापुर जो कि फर्स्ट था, 5th है ककरापुर, 6th है राजस्थान, और 7th है नारोरा। तो नारोरा जो है यूपी में, ये बस याद रखना है। 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक यूपी में, ये बस आपको याद रखना है। क्लासिकल लैंग्वेज, एक भी क्लासिकल लैंग्वेज यूपी का नहीं में नहीं है, लेकिन हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है उत्तर प्रदेश की, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हिंदी ही बोलती है, क्लियर। और उसके अलावे और भी लैंग्वेज है, जैसे हिंदी लैंग्वेज का ही पार्ट आपको दिखेगा, हिंदी का डायलेक्ट भी दिखेगा, हिंदी की बोलियाँ आपको दिखेगी, अवधी जो कि अवध रीजन में बोला जाता है, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में। भोजपुरी आपको बिहार वाले बॉर्डर के पास वाले पूर्वांचल में देखने को मिलेगा, ईस्टर्न यूपी। ब्रज भाषा आपको ब्रज रीजन में देखने को मिलेगा, ये वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा। उर्दू को एक्चुअली सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिंपल जिस तरह बिहार में एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है उर्दू, सेम इसी तरह यूपी में भी है। 5.42% ऑफ पॉपुलेशन बोलती है। और नोटेबल लैंग्वेज कौन कौन है, पंजाबी और बंगाली,
क्लियर। शुगर केन की बात करें, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर केन का यही है, यहाँ होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम यूपी को हम शुगर बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, चीनी की कटोरी, ठीक है ना। और शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। शुगर केन के प्रोडक्शन में पहले ब्राज़ील नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 है इस बार के रैंकिंग की बात करके, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूपी किस किस चीज़ में नंबर 1 आता है, हॉर्टिकल्चर में, हनी में, मैंगो में, मीट में, मशरूम में, इन सब में, इवन वीट में नंबर 1 आता है, शुगर केन में नंबर 1 आता है, शुगर में नंबर 1 आता है, पोटैटो में नंबर 1 आता है। ज़्यादा आपको नहीं याद करना है, बस कुछ कुछ आपको याद कर लेना है। राइस में सेकेंड रैंक पे आता है, राइस में, क्लियर। पल्सेस में थर्ड रैंक पे आता है, पल्सेस में आपको पता है एमपी फर्स्ट नंबर पे आता है, राइसेस में आपको पता है पंजाब फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। इतना ही हमारा हो गया, इससे हमारा कवर हो गया। तो स्टेट स्पेशल तो डिस्कस कर ही रहे हैं, इसके अलावा हमारा एक कोर्स हो रहा चला है जिसमें हम कंप्लीट जीएस कंप्लीट करना है कोर्स कर से। इसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में हम मौर्य कंप्लीट कर चुके हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम 5-6 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री हमारा स्टार्ट हो चुका है, क्लियर, और फिजिक्स भी हम आज से बनाना शुरू करेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा। इसके ज़्यादा प्राइस नहीं है, आपको अगर इसमें 600 ही बस देना है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसमें कुछ लिमिटेड है कि इतने महीने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। आप डेमो वीडियो देख सकते हो कितने अच्छे से समझाए। इसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है तो आप राकेश यादव सर का कोर्स कर सकते हैं ज्वाइन, या लूसेंट ऑब्जेक्टिव का। दोनों अगर साथ में करते हो तो आपको 500 लगेगा। मैं बोलूँगा दोनों साथ ही में करो, पता है क्यों? क्योंकि जिस तरह लूसेंट ऑब्जेक्ट में हम बायोलॉजी और ज्योग्राफी करा रहे हैं, राकेश यादव में हम एंशिएंट हिस्ट्री का कुछ बचा हुआ है, मॉडर्न कंप्लीट है, पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है ना। तो हमारा दोनों साथ लोगे ना तो आपको साथ साथ काफ़ी सब्जेक्ट इकट्ठा होता चला जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। और ऐसा नहीं ऑब्जेक्ट में सीधे नहीं बता रहे, बहुत डिटेल में बता रहे हैं आपको, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे फैक्ट बता रहे हैं। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच। और अपने दोस्तों को ज़रूर इस कोर्स के बारे में बताइए और दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा चैनल के बारे में। और मिलते हैं फिर। अगर ये पूरा देख रहे हो इसका मतलब आप बहुत सीरियस हो, पूरा देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना यूपी, ठीक है। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।